नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो अभी आपकी 4th क्लास ग्रुप डी की भर्ती चल रही है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तो इसके विषय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम सटीक जानकारी आप सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं। और कई बेरोजगार साथी भी जो है कमेंट करके या अन्य माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जो है उस प्रकार की जानकारी भी ले चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और कई बार वो पूछ रहे हैं हर वीडियो में कमेंट करके कि भाई ये जो अब ग्रुप डी की भर्ती आई है शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4th क्लास की, तो उसमें जो है उनके क्या क्या कार्य रहेंगे, किस प्रकार की उनको सैलरी उसमें मिलेगी। क्योंकि देखिए सैलरी तो एक बार एक तरीके से विभाग ने उसमें पूरी बताई है, और जो भी आउटसोर्स एजेंसी है, आउटसोर्स कंपनी है, उसने जो है उसमें पूरी तरीके से बताया है कि आपकी जो है इसमें ये सैलरी रहेगी। लेकिन कई साथियों के मन में अभी भी ये सवाल चल रहे हैं कि क्या ये अभी जो सैलरी इसमें 15,000 रुपए मिल रही है, भविष्य में क्या ये सैलरी बढ़ेगी, या हम लोगों को जो कार्य इसके अंतर्गत स्कूल, जो भी हमारा नजदीकी स्कूल होगा जहां से हमारा स्थायी निवास बना होगा, जो हमारा जो है रहने का स्थान होगा, उसके आसपास जो भी हमारा सरकारी विद्यालय होगा, यदि हमको वहां पर नियुक्ति मिलती है तो नियुक्ति किस आधार पर मिलेगी, और जब नियुक्ति मिल जाएगी तो कौन से पोस्ट पर हमें नियुक्ति मिलेगी। तो आज इस वीडियो में उन सभी के डाउट मैं आप सभी लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, हर बात को देखिएगा, और कोई भी यदि समस्या फिर भी आप लोगों के मन में हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। तो साथियों, मेरा नाम है मनोज कोटियाल, और समय समय पर आप सभी लोगों के बीच वीडियोस के माध्यम से लेकर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच आता रहता हूं। आपकी समस्या से संबंधित और आपके रोजगार से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच डालता रहता हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड में अभी शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और उनका जो विभाग है शिक्षा विभाग, उसके माध्यम से अभी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उसमें आपका एक जो है अभी 4th क्लास की ग्रुप डी के अंतर्गत भर्ती निकली हुई है 2364 पदों पर। उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं सभी में कहीं पर 150 वैकेंसियां हैं, कहीं पर 200 वैकेंसियां हैं, कहीं पे जो है 160, 100 वैकेंसियां, 50, 60, 70 वैकेंसियां हर जनपद में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके अंतर्गत आई है। पहले आप लोगों को बता दूं कि हर स्कूल में जो है एक आपका जो 4th क्लास के अंतर्गत जो कर्मचारी रखा जाता है वो होता है आपका, एक तो आपका हो गया उसमें, एक तो स्वच्छक हो गया यानी कि स्वीपर टाइप का हो गया, यानी कि जो आपका साफ सफाई स्कूल के अंतर्गत जो भी विद्यालय है आपका, उसके अंतर्गत जो भी साफ सफाई का कार्य होगा वो आपका स्वीपर के अंतर्गत रहेगा, यानी कि उसकी देखरेख में वो कार्य किया जाएगा स्वीपर के देखरेख में। उसके बाद जो है आपका एक होता है चौकीदार स्कूल के अंतर्गत, ठीक है, मतलब कि जो एक आपका प्राइमरी स्कूल होगा या आपका जो है प्राथमिक विद्यालय जो भी सरकारी विद्यालय होगा, उसके अंतर्गत जो भी एक चौकीदार का कार्य होगा वो होगा स्कूल की देखरेख करना, स्कूल में कौन व्यक्ति आ रहा है, स्कूल में जो है बच्चे कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, ये सारी चीज की देखरेख चौकीदार के मद्देनजर रहती है कि स्कूल में जो है किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि को अपनी सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो है चौकीदार का कार्य होगा। और तीसरा जो है आपका होता है जो है एक परिचायक होता है, यानी कि जो एक प्रकार का आपका जो है फाइल, आपका जो भी स्कूल में फाइल आपको किसी भी प्रिंसिपल को या टीचर को चाहिए होती है, किसी प्रकार की फाइल या आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कौन से दस्तावेज कहाँ किस प्रकार से रखने हैं, तो वो जो सारा कार्य होता है वो परिचारक करता है, ठीक है, परिचारक उसको बोल सकते हैं आप। तो परिचारक इस प्रकार का कार्य की देखरेख करता है कि भाई विद्यालय में कौन सी फाइल कहाँ रखी गई है। मान लीजिए किसी स्कूल में कोई किसी टीचर ने जो है परिचारक से वो वाली फाइल मंगा दी, तो उसको पता होना चाहिए कि वो वाली फाइल कौन से कमरे में और कौन से अलमारी में रखी है। तो इस प्रकार का सारा जो कार्य है वो परिचारक करेगा। दूसरा आपका एक आपका चौकीदार हो गया, तीसरा हो गया आपका स्वीपर। तो 3 प्रकार की पोस्टें हर विद्यालय में हुए हैं, और हर विद्यालय में इस प्रकार की पोस्ट खुली है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कई साथियों का जो चयन होगा वो पहले तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो पोस्ट आई है ग्रुप डी की भर्ती की आपकी 4th क्लास की, तो ये आपकी बिलो एसएससी, यानी कि मैं पूर्व में भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये 10th लेवल से, यानी कि जो है कई साथियों ने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन के बेस पे, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे, 12th के बेस पे और 10th के बेस पे अपनी जो प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई है, तो वो उसमें आपने कई लोगों ने जो है इतनी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको ऐड किया है, तो उनको जो है खासी समस्या इसके अंतर्गत, इस वाली पोस्ट के अंतर्गत अप्लाई करने में आ रही है, और वो जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इसके अंतर्गत क्या करना है। तो मैं उन साथियों को बता दूं
कि ये जो पोस्ट है वो बिलो एसएससी की है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 10वीं लेवल से नीचे की होनी चाहिए। यानी कि जो है आप उसके अंतर्गत अपने 9th की मार्कशीट ऐड कर दीजिए, 8th की मार्कशीट ऐड कर दीजिए, या आपका 6वीं 7वीं 5वीं चौथी तीसरी दूसरी जोन से भी आपके पास मार्कशीट है 10वीं से नीचे, उसको जो है अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐड कर दीजिएगा। तब जो है आप इस जो भर्ती है इसके अंतर्गत अपना ऑनलाइन माध्यम से आराम से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है कि कई साथियों को जब वो अपना लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड प्रयाग पोर्टल पर डाल रहे हैं तो उनको जो है इस प्रकार की भी समस्या देखने को मिल रही है कि वहां पे लिखा हुआ रहा है अमान्य पासवर्ड, अमान्य प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड, यानी कि जो है उनको गलत ठहरा दिया जा रहा है कि ये जो आईडी पासवर्ड है ये आपका नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार की समस्या भी कई साथियों को देखने को मिल रही होगी वेबसाइट में, और वेबसाइट जो है काफी हैंग भी हो रही है, यानी कि जो है बहुत ही जो है कोशिश करने पर, बहुत ही प्रयास करने पर तब वो वेबसाइट थोड़ी सी आगे बढ़ पा रही है। तो इस प्रकार की भी समस्याएं कई साथियों के साथ इसके अंतर्गत जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती आई है उसके अंतर्गत आवेदन करने में आ रही है। तो ये जो है ये तो थोड़ा जो है ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया, लेकिन जब आपको जो है अमान्य आपकी आईडी और पासवर्ड बताया जाए इसके अंतर्गत तो आप जो है अपना क्या कीजिए, अपना जो है फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए या फॉरगेट आईडी कर दीजिए। यदि आपका जो है आईडी या पासवर्ड गलत बताएगा तो दोनों में से जो भी आप गलत डाल रहे हैं तो फॉरगेट आईडी या पासवर्ड कर दीजिएगा। आपकी आईडी या पासवर्ड आपकी मेल पर या आपका जो भी मोबाइल नंबर उसमें लिंक होगा उस पर आ जाएगा। उसके बाद जो है नई आईडी और पासवर्ड डाल के आप इस प्रकार से उसको खोल सकते हैं। ठीक है, जब आपने खोल दिया उसके बाद जब आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना जो जब इसके अंतर्गत आवेदन करेंगे तो आवेदन जैसे ही आप आवेदन करे पर जो है अब क्लिक करेंगे तो कई बार आप लोग देख रहे होंगे यदि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां पर ज्यादा होगा तो वो अमान्य घोषित कर देगा और बोलेगा कि आपका जो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इस पोस्ट के अंतर्गत मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आपने क्या करना है, बिलो एसएससी की यदि पोस्ट है तो अपनी जो है वहां पर एक और एंट्री ऐड कर दीजिएगा 9th की, 8th की, 7th की, तो तब जो है आप इसके अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को जो है 3 पोस्टें बता दी हैं, परिचारक, आपका चौकीदार और स्वच्छक। ठीक है, अब आपको इसके अंतर्गत नियुक्ति कैसे मिलेगी, देखने वाली बात ये रहेगी कि आपका जिस जनपद से स्थायी निवास बना होगा पहले तो आप जो है वहां से अपने फॉर्म को आवेदन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपका पहले एड्रेस देखा जाएगा, आप कौन से एड्रेस के हैं, आपका जनपद का ब्लॉक आपका कौन सा पड़ता है, आपका जो है विकास खंड, आपका जो तहसील होगी वो कौन सी पड़ती है, आपके ब्लॉक का जो भी आपका एरिया का नजदीकी जो भी विद्यालय होगा उसमें जौन सी भी पोस्ट खाली होगी, चाहे वहां पर केवल एक ही, देखिए क्योंकि ये पोस्टें जो है 3 पोस्टें आई हैं हर विद्यालय में, यानी कि जो है हर विद्यालय में भी नहीं कह सकते, मतलब कि जो है तीन पद हैं, तीन प्रकार के पद हैं और 3 प्रकार के पद जो है हर विद्यालय में अलग अलग प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो आपका जो भी आपके क्षेत्र का नजदीकी विद्यालय होगा वहां पर मान लीजिए इन तीनों में से परिचारक या आपका स्वीपर या आपका चौकीदार, इसमें से जौन सी भी पोस्ट खाली होगी तो आपको जो है उसमें नियुक्ति मिलेगी। और मैं जो है उन साथियों की भी ये बात क्लियर कर दूं, पूर्व में जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा था अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का इंटरव्यू होगा तब आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इसमें जो है किसी प्रकार का आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ये देखा जाएगा कि आपके नजदीकी विद्यालय कौन सा आप लोगों का पढ़ रहा है, उस विद्यालय में से भी आसपास यदि जो है उस विद्यालय में 2 पोस्टें खाली हो या 3 पोस्टें खाली हो और उसके आसपास से जो है जिस भी बंदे ने जो है आपका 8th की मार्कशीट या 9th की मार्कशीट लगाई हो और उस आसपास से मान लीजिए उस विद्यालय के आसपास से लगभग 3 पोस्टें खाली हैं और 5 लोगों ने आवेदन कर दिया तो उसमें से जो है केवल 3 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। और वो भी कैसे मिलेगी कि जिसकी सबसे उम्र अधिक होगी, जिसके नाम का अल्फाबेट पहले आएगा, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए आपके आसपास का जो भी विद्यालय है वहां पर केवल एक ही पोस्ट है, उस विद्यालय में केवल एक ही पोस्ट खाली आई, चाहे वो आपकी परिचारक की हो, चाहे आपकी स्वीपर की हो या चौकीदार की, तीनों में से एक रहेगी। और आपने भी जो है उस आसपास के क्षेत्र से केवल आपने ही यदि उसके अंतर्गत आवेदन किया है तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो स्वीपर की जॉब वहां पर खाली हो, चाहे वो स्वच्छक, चाहे जो है वो आपकी परिचारक की जॉब खाली हो, चाहे वो चौकीदार की हो, तीनों में से जौन सी भी होगी वहां पे आपको नियुक्ति दे दी जाएगी उस वाली पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये जो है अपने माइंड से हटा लीजिएगा। कई साथी लोग ये बोल रहे थे कि हमको जो है उस स्कूल में कौन सी जॉब मिलेगी, तो आपके नजदीकी वाला जो भी विद्यालय में जो भी पोस्ट खाली होगी उस वाली पोस्ट पर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। चाहे वो अगर
आपकी जो है आपके स्कूल में, नजदीकी स्कूल में स्वीपर वाली जॉब होगी तो वो भी जो है आपको दी जाएगी, वो कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है कई साथियों का ये डाउट सामने आ रहा है कि इसके अंतर्गत जो सैलरी दी गई है वो 15,000 रुपए दी गई है, तो क्या ये भविष्य में ये सैलरी बढ़ेगी या नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो जॉब आपने जॉब प्रोफाइल आपने लोगों ने देखा होगा, ये 10,000 से और 20,000 रुपए के बीच की वाली जॉब एक जॉब है, और इसके अंतर्गत जो है आपका 15,000 रुपए अभी आपको शुरू में मासिक वेतन दिया जाएगा कंपनी के माध्यम से, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। इसके बाद प्रत्येक वर्ष में जो है आपका पैसा बढ़ाया जाएगा, और हर वर्ष, और आपका जो है इसमें अधिकतम जो आपका वेतन सीमा जाएगी वो जाएगी आपकी 20,000 रुपए, यानी कि जो है हर वर्ष आपका जो है 1,000 या 2,000 जिस प्रकार से कंपनी आपके कार्य को देखेगी, तो आपका जो है 20,000 रुपए तक मैक्सिमम इसके अंतर्गत वेतन आप लोगों का हो जाएगा। तो भविष्य में इस विषय पर चिंतित मत होइएगा आप लोग कि क्या जो है हमारा 15,000 से ऊपर वेतन बढ़ेगा या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भली भांति आपका जो है इसके अंतर्गत वेतन बढ़ने वाला है, और आपका जो है 15,000 से ऊपर 16,000, 17,000, 20,000 तक आप लोगों का इसके अंतर्गत वेतन जाएगा, जितना आप लोगों को इसके अंतर्गत जॉब करते करते समय हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है एक और चीज कई साथियों की ये भी आ रही थी कि क्या जो है ये जॉब परमानेंट है या सरकारी जॉब है या किस प्रकार की जॉब है। तो सभी साथियों को मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रयाग पोर्टल से इस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अंतर्गत जो भी आउटसोर्स कर्मचारी रखा जाता है, तो वो आउटसोर्स विभाग के माध्यम से और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत वहां पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो है एक आउटसोर्स प्रकार की जॉब है। भविष्य में कभी भी इस प्रकार की जॉब आपकी यदि इसके अंतर्गत लगती है तो आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे। आपको जो है एक आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर ही स्कूल हो गया, आपका विभाग हो गया, उसके माध्यम से ट्रीट किया जाएगा कि भाई आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और आपको जो है उतना ही जो है उन लोगों के द्वारा कार्य दिया जाएगा, और भविष्य में किसी प्रकार का आपको इसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत परमानेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, भविष्य में ये हो सकता है कि आपको वहां पर कार्य करते 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, तो वो विभाग और जो एजेंसी जिन्होंने जो है टेंडर लिया है इसके लिए कर्मचारी देने का, तो उनका जो है उन दोनों के बीच का ये टाई अप है कि उन दोनों के बीच ये टाई अप कितने साल चल पाता है। कर्मचारी, ये जो आपका जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति ये जो कंपनी कर रही है उसके जो है उसके व्यवहार के ऊपर ये बात पूरी होती है कि भाई उसका व्यवहार विभाग के साथ कैसा है, तो तभी जो है आप लोगों की नौकरी लंबी चल पाएगी। तो ये जो है एक इस भरोसे मत रहिएगा कि इस नौकरी को लेकर जो है हम अपने परिवार को चला लेंगे। तो भविष्य में जो है कभी भी आपको जो है कंपनी हटा सकती है, परमानेंट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है। तो आज जो है मैंने आप सभी लोगों के कई डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, और यदि मेरे विषय में भी जो है मेरे दिमाग में भी इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए किसी प्रकार का डाउट आता है या कोई समस्या मेरे मद्देनजर आती है तो मैं आप सभी लोगों के बीच उस विषय पर जरूर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आज की जो वीडियो आप लोगों के मध्य बनी, किस प्रकार के आपके डाउट्स इसके अंतर्गत क्लियर हुए, या अन्य कोई भी डाउट होगा तो उसको भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज की इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य अपडेट के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात और जानकारी की अपना जो फॉर्म है वो 15 से 20 तारीख से पहले अवश्य जितने भी उत्तराखंड जनपद के अंतर्गत साथी हैं यदि वो भरना चाह रहे हैं तो 15 से 20 तारीख से पहले भर लीजिएगा। वेबसाइट काफी दिक्कत में चल रही है, वेबसाइट काफी हैंग हो रही है, तो ये मत सोचिएगा कि हम लास्ट में फॉर्म को भरेंगे तो लास्ट में वेबसाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अभी ही इतनी बड़ी मुश्किल से चल रही है, तो बाद में लास्ट के डेट में तो वो काफी दिक्कत से चलेगी। तो इसलिए जो है आप लोगों को कोई भी समस्या आए फॉर्म भरने में, कमेंट के माध्यम से मेरे से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, आप लोगों की सहायता मैं कर दूंगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।